चलिए, जहां तक हुआ था मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एशिया का पेज नंबर बताइए क्या है जरा। 71। उसमें मैंने 3-4 पार्ट आप लोग को बताया था, वो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि नेसेसरी उसका भी तो पड़ेगा। मैं फटाफट एक बार और रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में कुछ नहीं, मैंने एक चीज बताया था और वो चीज सिंपल सा था कि भैया इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अलग अलग हिस्सा वाला हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। 70 कितना बोले हैं? अच्छा, इन्हीं वाला एटलस आप लोग का होगा ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले काम आगे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद करते हैं। देखिए इधर देखना, इस एटलस के अंदर हम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला एशिया वाला, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये चाइना वाला पार्ट, यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम एशिया को, मैंने बोला था एक रफ आइडिया के लिए ये रखो और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ध्यान से समझना। तो जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। क्या सुन पा रहे हैं? तो सर ये जो हिस्सा है, अगर मैं आराम से इसको दिखाऊं, तो ये जो हिस्सा है जो इंडोनेशिया वाला है, प्लीज मैप पे और एटलस पे देखना पहले, ठीक हो सब, कंफर्टेबल रहना और थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये जो हिस्सा है ये इंडोनेशिया वाले साउथ ईस्ट एशिया में चला जाएगा। यहाँ आपको इंडोनेशिया पूरा दिखेगा, यहाँ थाईलैंड दिखेगा, ये पूरा हिस्सा जो बड़ा वाला है ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चला जाएगा। दूसरा ऊपर में जाओगे, यहाँ जापान दिखेगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर जापान, जापान के बगल में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दिख जाएगा आपको, क्लियर है। और उसके बाद हम बोले थे कि तीसरा ऊपर में जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जैसे आपको रसिया, मंगोलिया दिख रहा है, उसके बगल में जो है वो है सेंट्रल एशिया, जहां पे आपको कजाकिस्तान वगैरह दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया के बारे में लिखे तो थे, नॉर्थ ईस्ट एशिया के बारे में कुछ हद तक लिखे हुए थे। हम लोग स्टार्ट तो करेंगे यहां से, रसिया से आज, बट दिमाग में एक बात और रखिएगा, ये वाला हिस्सा और वेस्ट एशिया जो सऊदी अरबिया, ईरान वाला हिस्सा है, ये कोशिश करेंगे आज निपटाएं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट जो हेडिंग डालिएगा, अभी के लिए आप रफ में नहीं डाल लीजिएगा, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में आप पहले रसिया से एक बार, मतलब रसिया को हम लोग जनरली नॉर्थ में बोलेंगे, चाहे सेंट्रल एशिया में बोले, वो स्प्रेडेड है बहुत लंबा तक, बट हम लोग रसिया से अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे और रसिया की कहानी से सीधे आगे बढ़ाते जाएंगे। लिखवाया था मैंने रसिया में, मैंने एसके लिखवाया था, उसमें कुछ और भी लिखवाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहां पे लिखिएगा। तो रसिया में पहला एक पेनिनसुला आपको मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से, कामचटका पेनिनसुला। रसिया में जरूर देखना, बिना देखे प्लीज को नोट डाउन मत करिएगा। रसिया के अंदर मिलेगा कामचटका पेनिनसुला, रसिया के अंदर मिलेगा कामचटका पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला, ध्यान से देखिए, जरूर मिलेगा कामचटका पेनिनसुला। मिला क्या? ध्यान से देखिएगा तो कुत्ता भी अंडा देगा, जरूर होगा, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। ठीक है, अब उसमें कामचटकास्की लिख दिया होगा, यहां पे होगा, देखिए ये जो सी ऑफ अकोटस्क है इसके पास होगा, कामचटका दिख रहा है, उसमें लास्ट में SKY लगाया होगा, कामचट्स्की मिल रहा है। तो सर पहले लिख लीजिए कामचट्स्की पेनिनसुला, जल्दी से लिखिएगा, कामचट्स्की पेनिनसुला। और मैंने रसिया में क्या बताया था कि जितने भी शहर के अंतिम में एसके जुड़ा रहेगा अंतिम में, वो ज्यादातर जो शहर होगा 99% कहां पे जाएगा? एशिया के, सॉरी रसिया के अंदर जाएगा। रसिया के अंदर जाएगा कामचटका पेनिनसुला। मिला क्या? पक्का मिल गया? अभी तो दिखाई दिया था कामचट्स्की, मिला आपको? अब इसके अलावा एक जगह देखिएगा व्लादिवोस्तोक, एक जगह मिलेगा व्लादिवोस्तोक, मिला? फटाक से मिलेगा, फटाक से, व्लादिवोस्तोक मिला ना? पक्का मिल गया सभी को? मिला? डन। तो व्लादिवोस्तोक के अलावा एक जगह और देखिए तो मिल रहा है कि नहीं?
और वो जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। व्लादिवोस्टोक के अलावा मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग। मिल गया? ध्यान से, ध्यान ध्यान ध्यान, सावधानी हटी, सब्जी पूरी बटी, ध्यान से समझिएगा। व्लादिवोस्टोक सेंट पीटर्सबर्ग है, ये नहीं है उसमें, तो कहां से मिलेगा? हाँ, तो अभी आपको ओपन कर लेना है एक बार यूरोप का एटलस, जो इसके थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं, इसी के एक दो पेज आगे होगा। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए। यूरोप ओपन करिए, और यूरोप जब ओपन करेंगे तो आपको बस ये, चूंकि मुझे कनेक्ट करवाना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जरा देखिए, यूरोप के अंदर आपको यहां पे मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग, मिल रहा है। अब वापस से मैं देखो दोनों को दिखा रहा हूं, ये मैं फोल्ड किया, ये रसिया का हिस्सा है पूरा, और ये स्प्रेड होकर व्लादिवोस्टोक एक हिस्से पे है और सेंट पीटर्सबर्ग लगभग दूसरे हिस्से पे है। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक चलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन, पहले जगह लिख लीजिएगा, पहले जगह लिखिए व्लादिवोस्टोक सबसे फर्स्ट, क्योंकि जगह लिख लेने के बाद व्लादिवोस्टोक लिख लिए। अब दूसरा उसी पे ज्यादा गैप बिना छोड़े हुए लिख लीजिएगा सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टोक एंड सेंट पीटर्सबर्ग, ये आप लिख लीजिए, व्लादिवोस्टोक एंड सेंट पीटर्सबर्ग, और तब लिखिएगा नोट करके, उसके बाद नोट करके हेडिंग डालिएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लिख लिए, लिखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे लिख लिए। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टार्ट्स फ्रॉम व्लादिवोस्टोक, starts from Vladivostok to Saint Petersburg, starts from, एकदम अलर्ट रहिएगा, सावधान, starts from Vladivostok to Saint Petersburg, so ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे। दूसरा उसमें मिलेगा सकलीन आइलैंड, ये मैंने कल बोला भी था या पिछले क्लास में बोला होगा, सकलीन आइलैंड। तो सकलीन आइलैंड मिलेगा आपको वहीं पे, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है सकलीन आइलैंड। और मैंने सकलीन आइलैंड के बाद यहाँ, हाँ मिल गया होगा, सकलीन के बाद कुरिल आइलैंड, ये दोनों जगह मैंने लिखवाया था, बट फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए, सकलीन आइलैंड एंड कुरिल आइलैंड। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब का सब रसिया के अंदर है, तो उस हिसाब से आपको देखते चलना है, सकलीन एंड कुरिल। उसके बाद कामचटका की जो पेनिनसुला है वो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो काम यहां से बढ़ाने वाले हैं वो काम अलग लेवल पे बढ़ाने वाले हैं, और वो मैं आपको बता दिया था, तो फिर एक बार और बता देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है कजाकिस्तान वाला, इस हिस्से को आप जो है नोट डाउन साइड बाय साइड अगर करके रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला अगर हम बात बोलते हैं तो ये करना है आपको कि सर KKTTU, इसका टेक्निक बस याद रखना है और कुछ नहीं, KKTTU, अगर ऐसे भी बोले तो K²T²U, बस अपने आप को दिमाग में रख लेना है। तो सर पहला है K फॉर कजाकिस्तान, यहां पे मैं वापस लिख रहा हूं, फिर उसके बाद A है किर्गिस्तान, ये सब याद हो जाएगा, मेरे साथ रिपीट करेंगे सब याद हो जाएगा। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद सॉरी ताजिकिस्तान पहले आ जाएगा, ताजिकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद उज्बेकिस्तान। तो सर पहले इसका ना राजधानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री से ज्यादा राजधानी इंपॉर्टेंट है, और एरिया तो इंपॉर्टेंट है ही, तो मैं बता देता हूं। देखो कजाकिस्तान का, उसमें मैंने राजधानी के लिए क्या बोला था कि ब्लैक लेटर में होगा, स्टार लगा हुआ होगा, हर कंट्री के जो स्टार जहां लगा होगा उसकी राजधानी होगी। तो कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, अस्ताना क्रॉस करके अब हो गई है इसकी नूरे सुल्तान, तो ऐसे इसका राइम बना लेंगे, कजाकिस्तान नूरे सुल्तान, कजाकिस्तान नूरे सुल्तान। किर्गिस्तान, तो इसका बस टेक्निक है कि केक काटेंगे, कहां, कितना केक, तो 20 केक, कहां, तो किर्गिस्तान में, तो केक काटेंगे कहां, किर्गिस्तान में, बात खत्म, कितना केक, तो 20 केक, तो किर्गिस्तान की राजधानी हो गई 20 केक। दूसरा है ताज,
ताज पे दुश्मन का आक्रमण, तो इसका राजधानी हो गया दुशानबे। ताज पे दुश्मन का आक्रमण, राजधानी दुशानबे, डन। उसके बाद तुर्क, तो तुर्क लोग, जो तुर्की लोग हैं, अश्व से आते हैं, अश्व से, अश्व तो अश्व मतलब घोड़ा, गधा नहीं, तो अश्गावत। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो गई? अश्गावत, अश्व से। और उसके बाद उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ये चूंकि अपने आप में ताशकंद फाइल से लेकर सब कुछ बहुत पॉपुलर है, तो ताशकंद याद रखना है, बात खत्म। इसको ठेठ भाषा में याद रखना है, तो यहाँ के याद रख लीजिएगा, 20 के याद रह जाएगा, दुशानबे तो दुश्मन याद रख लीजिएगा। देखो ये टेक्निक रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत नेसेसरी है। और उसके बाद अश्गावत में है कि अश्व लिख लेना है, तो इस तरीके से अपना जो है काम बन जाएगा, बात खत्म, क्लियर है। तो आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ये तो सीक्वेंस में आपको समझाने के लिए लिखा हूं, अगर मैं इसकी मैप की बात करूं, तो मैप में अगर बात करे जाए तो क्या हो सकता है उसमें, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला इधर से आइएगा, के टी टी यू, इधर से आ रहे हैं, मतलब राइट साइड से के, इधर के, फिर टी, फिर यू, तो मतलब ऐसे घूम के आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये जरूर दिमाग में रखना है कि सर ये कजाकिस्तान उसके बाद कौन से सीक्वेंस में चल रहा है, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो आपको यहाँ रटवाने के लिए इसको लिखवा दिया हूं, बट बॉर्डर शेयरिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको राइट साइड से सर्कुलर करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब एक तरह से क्लॉकवाइज आप आ जाइए घड़ी के अनुसार। अब उसके बाद इधर से जब आप आएंगे तो आपको बीच में उज्बेकिस्तान मिल जाएगा। तो अभी सबके बारे में वन बाय वन देख लेंगे, फिर काम आसान करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिएगा इसमें सबसे फर्स्ट, ए बनाने के बाद, क्योंकि काम आएगा ये टेक्निक अपना एकदम अपने ठेठ भाषा में बिल्कुल सिंपल रखना है, उसके अलावा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो पहला लिखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और मैं चाहूंगा कि आप ये ना इस तरीके से बना ले एक रफ आइडिया के लिए, कि फ्यूचर में जो है काम आता रहे। रफ आइडिया के लिए मतलब कैसे, एक तो ऐसे बना ही लेना है, और दूसरा घेरा करके आराम से छोटा छोटा इधर से बना लेना है, के, फिर इधर के, टी यू। तो सर उससे क्या होगा, एक आसान दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो सर बॉर्डर शेयरिंग में आदमी गड़बड़ा जाता है। तो पहला हेडिंग कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में मैं आपको बहुत बड़ी एक दो चीज बताया हूं, बोला क्या हूं, एक सिंपल बात ध्यान से समझिएगा। लैंडलॉक कंट्री मैंने पढ़ाया है, लैंडलॉक्ड कंट्री में इंटरेस्टिंग बात क्या मैंने बोला था, 5 ओशंस होते हैं और 5 ओशन से टच नहीं करना चाहिए कोई देश। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मैप पे देखेंगे तो जो आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है, अगर उज्बेकिस्तान से हमको इंडियन ओशन में आना है तो हमको बहुत सारे देश क्रॉस करके आना होगा। मुझे अगर पैसिफिक में जाना है तब भी बहुत देश क्रॉस करके जाना पड़ेगा, अटलांटिक में जाना है तब भी, फिर इधर भी जाना है सदर्न ओशन में तब भी, और आर्कटिक में जाना है तब भी। तो पॉइंट क्या है, ऐसा कंट्री ध्यान से समझिएगा, ऐसा कंट्री जो डायरेक्टली किसी महासागर में ना जा पाए, और महासागर टोटल कितने हैं, 5, तो वो उसको बोलेंगे लैंडलॉक। लेकिन जब दूसरा कंट्री जो उसको घेरा हुआ है, मतलब खुद तो लैंडलॉक है ही और जो घेरा हुआ है वो भी सब लैंडलॉक हो, तो उसको बोलेंगे डबल लैंडलॉक कंट्री। इस दुनिया में मात्र 2 ही डबल लैंडलॉक कंट्री है, एक है लिंचेस्टीन जो यूरोप में है, और दूसरा उज्बेकिस्तान जो एशिया में है। ट्रिपल लैंडलॉक का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ट्रिपल लैंडलॉक रहेगा आदमी मर जाएगा। अब समझ पा रहे हैं, अगर आप सोचो ना कि समुद्र के किनारे अगर कोई जा ही नहीं पा रहा, उसका रिसोर्स, उसका मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सब कितना कठिन हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है, डबल लैंडलॉक वाले के लिए तो सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है कि भाई समुद्र का जो पानी है, ध्यान से समझिए, जिसके लिए सब पूरा दुनिया लड़ रहा है मरीन रिसोर्स के लिए, तो लैंडलॉक और डबल लैंडलॉक वाले के तो बहुत बड़ा समस्या है, उनको फिर कहां से पानी मिले, उनका भी तो कोई सुने। तो सर इस वजह से डबल लैंडलॉक के बाद ट्रिपल लैंडलॉक होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो सर ये थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। तो पहला लिखिए कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान ध्यान से समझिएगा, दुनिया में जितने भी लैंडलॉक कंट्री हैं उन सारे लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। मैं लैंडलॉक की बात कर रहा हूं, डबल लैंडलॉक की नहीं। तो कजाकिस्तान में एक लाइन मैंने लिखवाया भी होगा, बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। लिखिए कजाकिस्तान में पहला लिखिएगा वर्ल्ड्स, सीधा एक लाइन बस उसको खत्म कर लेना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, दुनिया में जितने भी लैंडलॉक कंट्री है सबसे बड़ा है उसमें कजाकिस्तान। राजधानी नूर सुल्तान याद रख लेना है। और कजाकिस्तान में एक जगह और लिख लेना है जो काम का है, वो हालांकि आगे आएगा भी, लेकिन देखना वहां पे मिलेगा आपको, एक मिलेगा लेक बालखस, ध्यान से देखना, लेक बालखस। अभी के लिए सिर्फ लिख लो लेक बालखस, ये जब मैं इसका लेक्स पढ़ाऊंगा वहां पे आएगा। अब आपका हाथ थोड़ा तेजी में बढ़ना चाहिए क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेक बालखस फटाफट पहला। अब कजाकिस्तान के बाद दूसरा लिखिएगा किर्गिस्तान, धाए से एकदम किर्गिस्तान।
राजधानी लिख लीजिएगा, मैं बोलूं या ना बोलूं। केक काटेंगे किर्गिस्तान में 20 केक, तो किर्गिस्तान 20 केक। मैप की एक खासियत है, अगर आप मेरे साथ रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, अगर मेरे साथ बोलते नहीं रहोगे, तो मैप आपको बहुत जल्दी याद नहीं होगा। दिमाग में चित्र बन जाएगा, लेकिन जितना आप बोलते जाओगे, जितनी बार बोलूंगा उतने साथ बोलते जाओगे, याद हो जाएगा। तो किर्गिस्तान क्या हो गया, 20 केक, डन। तीसरा गैप छोड़, हल्का सा गैप छोड़ के, उसके बाद ताजिकिस्तान दुशानबे, इसका बस लिख लीजिए ताजिकिस्तान दुशानबे। इसमें बहुत ज्यादा जगह अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एरिया इतना कम है कि इसका जगह आपको ज्यादा मिलेगा भी नहीं। हो गया। अब आइए नेक्स्ट, ताजिकिस्तान दुशानबे, ताज पे दुश्मन का आक्रमण। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, अस्व से आते हैं असगावत, अस्व से आते हैं असगावत। हो गया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना, जो जरूरी भी है जानना। जितने भी ये पाकिस्तान, अस्तान 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 जितने भी देश हैं, उन जरा अपने एटलस पे खुद ध्यान से देखना, सब के सब अफगानिस्तान को टच कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, तो वहां पे दिख रहा है। अच्छा एक बात और, उसमें जितना भी कंट्री आपको दिख रहा है अस्तान अस्तान वाला, सब का सब उज्बेकिस्तान को भी टच कर रहा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। मेरा स्टेटमेंट सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ गए? सारा का सारा जो कंट्री है वो टच कर रहा है किसको, उज्बेकिस्तान को, अस्तान वाला, एक्सेप्ट किसका, पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो बाकी सारा कंट्री किसको टच करे, उज्बेकिस्तान को। मैं चाहूंगा नोट करके पॉइंट लिख लो, यहां क्वेश्चंस बहुत ही ऊपर नीचे पूछता है, तो लिखेगा ऐसे सिंपल ठेठ भाषा में, एक्सेप्ट पाकिस्तान, एक्सेप्ट पाकिस्तान, एकदम ठेठ भाषा में, एवरी अस्तान कंट्री, एक्सेप्ट पाकिस्तान, एवरी अस्तान कंट्री विल टच उज्बेकिस्तान, एक्सेप्ट पाकिस्तान, एवरी अस्तान कंट्री विल टच उज्बेकिस्तान। हो गया, डन। नेक्स्ट, अब उसके बाद थोड़ा तेजी में हाथ बढ़ाइएगा, उज्बेकिस्तान, उसके बाद आइए नेक्स्ट हेडिंग उज्बेकिस्तान, लिखिएगा इट इज अ डबल लैंड लॉक कंट्री, तेजी में, इट इज अ डबल लैंड लॉक कंट्री। हो गया, इट इज अ डबल लैंड लॉक कंट्री एंड इन द इंटायर, ऐसे लिख लीजिए, इन द इंटायर वर्ल्ड, एंड इन द इंटायर वर्ल्ड only 2 countries are double landlocked, and in the entire world only 2 countries are double landlocked, one is Uzbekistan and other is Liechtenstein। ये दोबारा से लिखवा रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए, one is Uzbekistan and other is Liechtenstein। नेक्स्ट, अब यहां से मजेदार चीज है, सबसे पहला लिखिएगा, जो व्लादिवोस्टोक मैंने लिखवा दिया था उसके आगे से जरा चलिएगा और जीवन का नाम लीजिएगा। ये ध्यान से देखो, तो ये हम लोग अगर सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा खत्म कर दिए, तो इसमें कुछ और चीजें जो बची हुई हैं उसका हम लोग काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अफगानिस्तान, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अफगानिस्तान। हो गया, इसी भीड़ में इसको निपटा देंगे। अफगानिस्तान, राजधानी आपको दिख रहा होगा काबुल, काबुली चना यहां से ही आया है। जो आप काबुली वाला एक कहानी भी सुने होंगे, बचपन में पढ़े भी होंगे, मिनी और काबुली वाले का। तो काबुली चना जो है ये वहां का क्यूजीन है। तो अफगानिस्तान, काबुल, अफगानिस्तान में एक जगह ढूंढो तो मिलेगा मजार-ए शरीफ, जरा देखिए तो मिल रहा है क्या, मजार-ए शरीफ, अफगानिस्तान के अंदर मजार-ए शरीफ, मजार-ए शरीफ। हो गया, लिख लिया जाए अफगानिस्तान के अंदर मजार-ए शरीफ। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना है, बस 2 सेकंड रुकना, उसके बाद निकलिएगा। पहले समझिएगा, ये जो देखो थोड़ा सा लोकेशन समझना। अब मेरे पास ना सुविधा है इसलिए समझाना आसान है, पहले मुझे बोर्ड पे ही सारा कुछ बताना पड़ता था, तो इसके आने से थोड़ा सा बहुत एडवांटेज और चीजें आसान जो है समझाने में हो गई। ठीक है, देखिएगा, इंडिया को इंटरेस्ट है इस वाले सेंट्रल एशिया वाले हिस्से में, ध्यान से समझना। इंडिया को अफगानिस्तान से लेकर पूरा का पूरा एरिया में हिस्सा है। इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अफगानिस्तान में किया हुआ है, ध्यान से समझना। तो प्लीज ऐसे समझिएगा कि इंडिया अगर अफगानिस्तान जाना चाहता है
तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि अफगानिस्तान अगर टच करता है इंडिया को, जो कि टच ऊपर से आकर करता है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन उसका ऊपर का एरिया इतना टफ है कि भाई पहाड़ी एरिया में थोड़ी ना ट्रक लेकर और सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे आप, वो तो ऑलरेडी आदमी का जाना इतना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ध्यान समझिएगा, अफगानिस्तान से टच करता है बट हमारे लिए सुगम नहीं है। अब हमें अफगानिस्तान जाने के लिए, जो यहाँ है अफगानिस्तान, यहाँ जाने के लिए क्या हमारे पास रास्ता है? पहला, अगर पाकिस्तान रास्ता दे दे हमारा प्यारा दोस्त, तो काम हो जाए हमारा, है ना, जो हरामखोर देने से रहा। तो लॉजिक है कि ये हमको देगा नहीं रास्ता, तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या बचा कि हाँ सर, हम यहां से अगर चाहे तो इराक, ध्यान समझना, ये ईरान हम लोग पहुंचे, मेरी बात समझ में आ रही है, और ईरान से फिर अपन अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, यस और नो? तो सर इंडिया जो है इस वजह से यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाया, और इंडिया का ही वो लगभग पूरा मेंटेन करके बनाया, क्योंकि इंडिया को पता था चाबहार पोर्ट है ईरान में, लेकिन सर इंडिया ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि चाबहार पोर्ट पे उतरता है सामान, चाबहार से फिर गया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक जगह है, यहाँ पे याद रखना, डेलाराम, और ये डेलाराम जो है इसी नाम से इंडिया ने हाईवे बनाया, डेलाराम हाईवे, क्योंकि एक जगह, ध्यान से समझना, पहला यहां से जब जाएगा आगे तो आपको मिलेगा एक जगह चबहार, चबहार से इसी में एक आपको जगह मिलेगा जहेदन, और जहेदन से फिर जाएगा जारंज, और जारंज से फिर जाएगा डेलाराम। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता ही रहा हूं कि सर सी से इंडिया ने ईरान के थ्रू होकर अफगानिस्तान में पहुंच गया, और अफगानिस्तान में पहुंच गया तो सेंट्रल एशिया कवर अप हो गया, ध्यान से समझना, और उसके बाद फिर रसिया में भी चले गए, तो हमारे लिए बहुत ह्यूज मार्केट मिल गया, और हर कंट्री उधर आना चाहता है, क्योंकि सर एक बार इंडिया सोचो ना यहां से इधर होते हुए पूरा इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा, तो अपने आप में बड़ा वो इंटरेस्टिंग, इसलिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया है, और अमेरिका को पसंद नहीं है, और इसलिए अमेरिका बाद जानबूझकर जो आपको तालिबान को बुरा दिखाना, और जब आईआर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सर तालिबान जो है वो इंडिया के साथ कोई भी बेकार है ही नहीं, तो इसलिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन चलता है वो अलग है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल आपको पढ़ाऊंगा अलग चलता है। तो तालिबान इज गुड फॉर इंडिया, एक्चुअली वेरी गुड फॉर इंडिया। तो लॉजिक क्या है, दिमाग में समझिएगा कि ये जगह हमारे लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम ईरान को जल्दी उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं, हालांकि हमसे रिलेशन कभी भी किसी का ऊपर नीचे होता रहता है, बट ईरान से कभी भी हमारा लड़ाई और उस लेवल पर नहीं चला, मेरी बात समझ में आ रही है? और इनफैक्ट इस वजह से सारा का सारा गेम जो है ध्यान में समझ में है। तो पहला हेडिंग डालिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मैंने एक जगह बोला, राजधानी बोला काबुल, उसके अंदर बोला मजार शरीफ। अब दूसरा जगह, एक जगह देखिएगा मिलेगा आपको वहां पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जारंज, JARANJ, पहले ढूंढ लीजिए, जारंज मिला नहीं है? पक्का? चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो बता देते हैं। जारंज के बाद अच्छा एक और जगह पहले देख लो मिल रहा है कि नहीं, डेलाराम मिल रहा है, डेलाराम, अच्छा डेलाराम भी नहीं मिल रहा है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। हेरात मिल रहा है, हेरात, हेरात HERAT, ये पहले लिखिए हेरात, फिर उसके बाद मैं पूरा कहानी समझाता हूं फटाफट। हेरात लिख लिए, और लिखना कैसे आपको पता ही, अफगानिस्तान में फिर A फिर B C करके लिखना है, बात खत्म। तो हेरात हो गया। अब उसके बाद हेरात के बाद एक और जगह मिलेगा आपको जो कि बहुत ही काम का है, और वो जगह आपको मिलेगा कांधार, कांधार वेरी इंपॉर्टेंट, कांधार मिला, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जीवन का आनंद लेंगे कांधार के बाद। अब मेरा पॉइंट जरा समझिएगा, पहले ये वाला हो गया पहले पॉइंट। अब उसी के अंदर जो भी आपका जगह होगा उसमें एक जगह लिख लीजिएगा जारंज, मैं बता देता हूं, आपको मिले नहीं मिले अभी लिख लेना, मैं आप पे उसको समझा दूंगा। जारंज, JARANJ, जारंज लिख लिए। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, हियर HERE, हियर डेलाराम हाईवे, हियर डेलाराम हाईवे has been constructed, here Delaram highway has been constructed, हो गया? for the road transportation, for the road transportation, ठीक है। दूसरा, अब जरा गैप देके दूसरा कंट्री लिखना, तब उसके बाद एक ही जगह समझा दूंगा, ईरान।
चूंकि आपको एटलस में जो दिख रहा है ये भीड़, इसको भी खत्म करना है, बट ये वाला पहले आपको बता दूं, उसके बाद ईरान। ईरान ईरान का राजधानी बहुत हार्ड है, तेहरान। ईरान तेहरान, ईरान तेहरान, हो गया, डन। ठीक है, अब ईरान के अंदर कुछ जगह मैं बोल रहा हूं, वो जगह जरा ढूंढिए और लिखते चले जाइएगा। पहला जगह देखिए तो चाबहार मिल रहा है, चाबहार पोर्ट। पॉलिटिकल मैप में अगर नाम मिल रहा हो तो एक बार फिजिकल मैप में झांक लीजिएगा। चाबहार पोर्ट, पॉलिटिकल में एक बार नाम मिल रहा हो तो फिजिकल में एक बार देख लीजिएगा, चाबहार पोर्ट। नहीं मिला? नहीं है ना? चलो, तो पहला एक जगह लिख लीजिएगा ईरान के अंदर, ए देकर, और लिख लीजिएगा चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना इंडिया का सुबह भी नहीं होता, शाम भी नहीं होता। तो चाबहार पोर्ट। दूसरा एक और जगह लिख के इसको छोड़िएगा, पूरा डिटेल इसको बताऊंगा। एक जगह देखिए तो मिल रहा है जहेदन, ZAHDN, जहेदन। मिला? नहीं मिला? सर सारा कुछ अगर आपको मिल ही जाएगा तो फिर मेरा जरूरत कैसे पड़ेगा, है ना? तो लिख लीजिए जहेदन, दूसरा वाला पॉइंट जहेदन। हो गया, डन। अब तीसरा, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिले तो समझ लेना इधर से उधर हो जाएगा। बंदर ए अब्बास पोर्ट, ये मिल जाना है। बंदर ए अब्बास पोर्ट लिख लीजिए, सी नंबर में बंदर ए अब्बास पोर्ट। हो गया, बंदर ए अब्बास पोर्ट मिला। उसके बाद बंदर ए अंजाली, बंदर ए अंजाली। अब भैया किसी को चिढ़ाना मत, अब किसी का अंजलि नाम है तो बंदर ए अंजलि नहीं कह दीजिएगा, आप उस समय जगह का नाम है। तो बंदर ए ऐसे लिखना है, बंदर ए अंजाली, ANZALI, बंदर ए अंजाली। और लिख लीजिए वहीं पे, जितना भी ज्यादातर बंदर बंदर नाम करके आएगा ना वो सब ईरान में ज्यादातर जाएगा। बंदर ए अंजाली हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एक जगह और ढूंढिएगा और वो बड़े काम का है, वो जगह है सिराज, बॉलर नहीं, सिराज। मिला? तो जगह का नाम लिख लीजिए सिराज। कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? ईरान, ध्यान रखिएगा, सिराज। हो गया। एक जगह और मिलेगा, ज्यादा देखिए, मिलेगा आपको रामसर, RAMSAR, रामसर। ये रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन, यहीं से सब शुरू हुआ था। RAMSAR नहीं है? लिख लीजिए नेक्स्ट, उसमें ABCD जो भी करके लिख रहे हैं, रामसर। हो गया, रामसर, RAMSAR, रामसर। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में, रामसर साइट से लेकर बहुत सारा इंपॉर्टेंट जगह है। कैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन भी हुआ है ईरान के अंदर, बहुत काम का चीज है। दूसरा एक और जगह मिलेगा बूशहर पोर्ट, BUSHER करके मिला, लिख लिया जाए, बूशहर पोर्ट। हो गया, हो गया। अब एक लास्ट जगह है, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बूशहर पोर्ट मिल गया, चलो ठीक है, इतना रहने दो। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से समझिएगा और नोट करके पहले मैं बोल देता हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या अफगानिस्तान इंडिया को टच करता है, तो यस, बट हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। तो क्या करना, नीचे थोड़ा सा आना और माइंड मैप जो बना रहे वही माइंड मैप बनाना। तो पहला क्या लिखना, सबसे फर्स्ट नोट करके माइंड मैप में लिखना चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ब्रैकेट में करना ईरान, ठीक है, ब्रैकेट में क्या करोगे, ईरान। और आप मैप को जरूर दिमाग में रखना, मैप चूंकि रखोगे तो काम होगा। चाबहार से फिर उसके बाद वहां से पहुंचेंगे जहेदन, और जहेदन कहां पे मैंने पढ़ाया अभी बताओ जल्दी से, ईरान में ही बोला हूं। तो जहेदन यानी कि चाबहार से अब हम ट्रांसपोर्ट लेके ईरान में ही घूम रहे हैं। जहेदन से फिर अपना गाड़ी आगे बढ़ा और अब पहुंचे हैं जारंज पे। और जारंज कहां जाएगा, अफगानिस्तान में बताया अभी,
जारंज कहा जाएगा अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान जारंज से सीधा हम पहुंचेंगे डेलाराम। ठेलाराम नहीं है, डेलाराम, और डेलाराम हाईवे इसी जगह के नाम पे बनाया गया है, डेलाराम हाईवे। ये इसलिए बनाया गया कि अफगानिस्तान से वहां तक सामान पहुंचाने में आसानी हो जाए। ये एक माइंड मैप आपको दिमाग में जरूर रखना है, बात खत्म। क्लियर? डेलाराम हाईवे। और इससे भी और बेहतर ढंग से एक और बात याद रखनी है, ये हो गया होगा। अब हम रफ आइडिया, माइंड मैप दिमाग में बजा के रखेंगे। तो दिमाग में क्या रखेंगे? देखो, रफ आइडिया से मान लो ये इंडिया हो गया, इंडिया से अपन पहुंचे कहां? जल्दी बोलो। ईरान पहुंचे चबहार पोर्ट, और ईरान से फिर हम कहां गाड़ी गया? अफगानिस्तान गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक बनाइए फटाफट, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इस बीच में आपको आराम से लिख लेना है। तो ये रहा आपका इंडिया, इंडिया से पहुंचे आप ईरान, और ईरान से यहाँ पे लोकेट कर दीजिएगा, ये है चबहार पोर्ट। देखो काम यही आने वाला है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बार बार पूछता है, और हमारा चूंकि बहुत पैसा आप ऑलरेडी अफगानिस्तान में इन्वेस्टेड है, तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। चबहार, उसके बाद चबहार से हम यहाँ पहुंचे फिर ईरान में ही जहेदन, और जहेदन से हम फिर पहुंचे यहाँ पे जारंज, और वो जारंज से हम पहुंचे वही डेलाराम। बात खत्म। जारंज से डेलाराम। तो ये एक प्रोसेस दिमाग में आपको रख लेना है, बहुत जरूरी है, ये बहुत ही नेसेसरी है। हो गया? डन 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 डन। इसके पहले मैंने एक बात बताया था कि जितना भी अस्तान कंट्री है, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारा अस्तान कंट्री टच करता है उज्बेकिस्तान को। वैसा ही आप मैप पे एटलस को देख के बताइए तो ईरान कितने कंट्री को टच कर रहा है? ध्यान से देखना आराम से। ईरान कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है? ईरान कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है? ध्यान से देखना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और दही चूड़ा बटी। ये ध्यान से थोड़ा समझना। ऑप्शन कंफ्यूजन होगा कि 6 है कि 7 है ना? तो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और लिख लीजिए ईरान टचेज विथ 7 कंट्रीज। लिख लीजिए, ठीक है? ईरान टचेज विथ 7 कंट्रीज। ईरान शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। हो गया डन? 7 कंट्रीज। तो पहला हो गया पाकिस्तान हरामखोर, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा इराक, चौथा अजरबैजान। अजरबैजान एक छोटा सा उधर में है, एकदम लेफ्ट साइड में अजरबैजान। उसके बाद अर्मीनिया, ARMENIA, अर्मीनिया के बाद टर्की, और टर्की के बाद तुर्कमेनिस्तान। ये 7 ऐसे कंट्री हैं जिनको इराक टच कर रहा है, तो सॉरी ईरान टच कर रहा है। तो आपको मैं बोलूंगा कि लिख लीजिए ईरान शेयर्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। ईरान शेयर्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। ईरान शेयर्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। हो गया? रोहित गेट क्लोज कर दीजिए, नहीं तो आ जाएगा वो। ईरान हल्का सा सटा उधर। अच्छा अच्छा, वो भगा है, रहने दे मत बंद करिएगा। ईरान शेयर्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। हो गया? नेक्स्ट। अब इसके अलावा जो है बहुत काम का चीज है, हेडिंग नेक्स्ट डालिएगा पाकिस्तान। अच्छा एक काम करेंगे, रुक जाइएगा, एक काम करेंगे, ईरान के साथ इराक को पहले यहीं पे कवर अप कर लेंगे। तो लिखिए पहले ईरान के बाद इराक। कंफ्यूजन बार बार होता है ईरान में और इराक में, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इराक राजधानी क्या है? बगदाद। इराक का राजधानी बगदाद। यस 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 यस, बगदाद। इराक बगदाद लिख लिए। नेक्स्ट, इराक के अंदर एक दो जगह है, उसको जरा गौर पूर्वक लिख लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। जरा पहला जगह देखिए तो। अच्छा पहले मुझे देख के बताइए कि इराक लैंडलॉक है कि नहीं है? इराक, हाँ, क इराक का लैंडलॉक है कि नहीं है?
ध्यान से देखो भैया, इतना टाइम कैसे लग जाएगा? नहीं है, यहां से रास्ता तो मिलेगा इसको, देखो ना आने के लिए आ तो जाएगा। लैंडो क्या बोला था, जो डायरेक्ट ओशन में ना जा पाए, ये तो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, बिना किसी कंट्री को टच किए आ तो जा रहे हैं, रास्ता तो नहीं। तो पहले लिख लो, इराक इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। लिख लो, ये पूछता है भैया, इराक इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। हो गया? आगे, इसके आगे नेक्स्ट, इराक में एक जगह देखिए मिलेगा, मोस्यूल, MOACUL। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा हाथ तेजी बढ़ा लें। MOAC मिला, लिख लीजिएगा मोस्यूल। फिर जगह गैप छोड़ के दूसरा इरबिल, दूसरा जगह मोसूल के बाद इरबिल, मोसूल इरबिल, इरबिल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मोसूल के बाद इरबिल मिला? नहीं मिला? लिख लीजिए इरबिल, मोसूल इरबिल। और तीसरा ये तो मिल जाना चाहिए, किरकुक। मोसूल, इरबिल, किरकुक नहीं है? लिख लीजिए, सारा कुछ मिल जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इस लिख लीजिए, मोसूल, इरबिल एंड किरकुक। हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट, एक जगह और मिलेगा, अल बसरा पोर्ट, ये मिल जाना चाहिए। तो ये लिख लीजिए, अल बसरा। कोशिश करते रहिए, सब मिलेगा। अल बसरा, लवासना में जाएंगे वहां पे मिलेगा। अल बसरा पोर्ट मिल गया? पक्का? पक्का, यस। अब जरा एक और जगह देखना तो मिल रहा है कि नहीं, तिक्रित, TIKRIT, तिक्रित। ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी। तो भैया तिक्रित ऐसा जगह है इराक का जहां पे तेल भी है यहाँ पे, और यहाँ हमला भी खूब होते रहते हैं। तो लिख लो, तिक्रित इज रिलेटेड विथ, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रहता है, तिक्रित इज रिलेटेड विथ refineries and small attacks. Tikrit is related with refineries and small attacks. छोटे छोटे यहां पे होते रहते हैं। हो गया? जरा देख के मुझे बताना, क्या इराक का सऊदी अरेबिया से सट रहा है कि नहीं सट रहा है? टच कर रहा है? यस। अब वहां पे जहां पे आपको दिख रहा है, वहीं पे आपको दिखेगा दी गल्फ लिखा हुआ दिखेगा, दिख रहा है? गल्फ की खाड़ी, या तो उसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, पर्सियन गल्फ, या उसी का नाम है दी गल्फ। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से इसमें से गल्फ कंट्रीज हैं। तो गल्फ कंट्रीज का मतलब क्या है? वो जो गल्फ है जो आपका दिख रहा है आपको, ये गल्फ कितने कंट्री को टच कर रहा है, उसी को बोलते हैं गल्फ कंट्रीज। तो ईरान और इराक दोनों ही गल्फ कंट्रीज है। पॉइंट लिखिए, ईरान एंड इराक, नोट करके, ईरान एंड इराक इज रिलेटेड टू पर्सियन गल्फ और फारस की खाड़ी, यानी कि पर्सियन गल्फ का नाम ही द गल्फ भी है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ईरान एंड इराक इज रिलेटेड विथ पर्सियन गल्फ, ईरान एंड इराक इज रिलेटेड विथ पर्सियन गल्फ। आज शायद छठ है ऐसा करके, क्या चैती छठ शायद आज या कल कुछ करके है? कल है? अच्छा, कल मतलब शाम वाला है, परसों सुबह वाला? पक्का? मुझे किसी ने 12-13 ऐसे कुछ करके बोला। चलो जो भी। अच्छा, आज खरना है, मतलब छठ के एक दिन पहले वाला। अच्छा, कल शाम वाला है ना? अच्छा चलिए, तब ठीक है। आप लोगों के घर में से किसी का नहीं हो रहा है? चलिए, चैती छठ जनरली टफ होता है, हर किसी के बस का बात नहीं होता है, जनरली टफ होता है वो। चलिए लिखिएगा, उसके बाद द गल्फ के बाद नेक्स्ट इराक के बाद। अब यहां से हमारी गाड़ी बढ़ेगी एक गाड़ी पाकिस्तान की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग पाकिस्तान। वैसे तो यहां से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हरामखोर पड़ोसी है, तो पड़ोसी के बारे में जानना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये इसका हरकत जो है ऐसा है कि मतलब क्या ही कहा जाए।
कुछ पड़ोसी ऐसे हो जाते हैं जिनको झेलना बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट, और वो हड्डी टाइप के बन जाते हैं, ना मारना ही बनता है ना पूछना ही बनता है, कुछ वैसे हो जाते हैं हराम खोटे। वो कुछ नहीं तो हर दिन सुबह उठ के कचरा जो है आपके घर के सामने ही फेंक देगा कभी, या फिर झाड़ू बाहर के साइड में लगा देगा। बहुत सारे ऐसे टाइप के होते हैं, समझ रहे, और उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो अंत उपाय एक ही होता है, अंत उपाय बस यही है कि उनको अपने आप पे छोड़ दो, ऑटोमेटिक खुद ना खुद मतलब बर्बाद हो जाएंगे। तो सर ये पहला आइए और दिमाग में एकदम लगाइएगा। तो सर मैंने बोला है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी पहले याद रख लेना इस्लामाबाद, ये याद रहता हो आपको। उसके अंदर कुछ जगह है जो हमारे लिए कुछ काम का है, क्योंकि एक मूवी आया था, अगर आप देखोगे तो वीर जारा देखे होंगे, है ना। तो वीर जारा वाला जो मूवी है, बॉर्डर का उसमें बहुत जिक्र रहता है। तो मूवीज के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको अगर आईएफएस कैडर मिला, फॉरेन सर्विस, तो उसके अंदर आपको 1 साल सिर्फ कंट्री के बारे में ही पढ़ना होता है। तो इस वजह से वहां पे आपको बहुत आसान है, वहां पे आपको एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो लिखिए पाकिस्तान के अंदर एक जगह, इस्लामाबाद के अलावा एक जगह मिलेगा फैजाबाद, जिसको फैजलाबाद भी बोलते हैं, वो लोग उसको फैसलाबाद भी बोलते हैं, फैजलाबाद। दूसरा लाहौर, और लाहौर तो इसलिए पता है क्योंकि सर लगदी लाहौर दिया गाना पॉपुलर हो गया, अदरवाइज लाहौर जो है वो ऐसे कोई नहीं जानता है, लाहौर बस इसलिए ही पॉपुलर है। लाहौर एक्सप्रेस, ठीक है, लाहौर। दूसरा एक जगह और उसमें लिख लीजिएगा, और वो जगह बड़ी, कराची। कराची देखे होंगे आप, एक बजरंगी भाईजान मूवी है, कराची मिल गया। यहाँ मैच होते रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्या बोला था, आईएएस बनने के लिए आपको ये जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चंस के आंसर आते हो। मैंने बोला था 4 ऑप्शंस में से आपको ये पता करना है कि 3 ये नहीं हो, और उसके लिए तो थोड़ा ज्यादा जानना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। तो सर कराची के बाद एक जगह होगा पेशावर, और ये भी आप सुने ही होंगे। लाहौर, फैजलाबाद, उसके बाद पेशावर, उसके बाद कराची, एक जगह मिलेगा हैदराबाद, जो पाकिस्तान के अंदर भी है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है, बट ध्यान में रख लीजिएगा, हैदराबाद लिख लीजिएगा। अपना वाला हैदराबाद नहीं है, अपना वाला हैदराबाद तो हराम खोर जाएगा भी नहीं। कुछ एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पाकिस्तान मर्ज हो ही जाएगा इंडिया में। और जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले ही बोल दिए थे, जब आजाद हुआ इंडिया तभी बोल दिए थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा। और पाकिस्तान को बात बुरा लग गया, ऐसे कैसे बोल दीजिएगा आप समझ पा रहे, और वही हो रहा है। तो धीरे धीरे सारा हिस्सा जो है आते चला जाएगा, और बाद में उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि पड़ोसी के पास कोई ऑप्शन अंत में नहीं बचता है। अंत में उसको समझ में आ जाता है कि भैया यहीं पर रहेंगे शांति से मिलजुल के तभी हो पाएगा, नहीं तो बाहर के लोग आएंगे पीट पाट के चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और बहुत पड़ोसी लोग खुश रहते हैं, ठीक बेला था पीट के गया, आप समझ पा रहे। बट याद रखिएगा, पड़ोसी अगर पिटाया है और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो घटना आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी, इसलिए मैंने बोला था और चाणक्य ने भी बोला था कि नेबरहुड जो है इसको ना बैलेंस करके रखना है। अमेरिका क्यों इतना तेज घूमता रहता है? इसलिए क्योंकि अमेरिका का जो नेबरहुड है, कनाडा, जो मैक्सिको, इन सबको मिला के रखता है, खुश रखता है। हम परेशान क्यों रहते हैं कि हमारा पड़ोसी देखो ना कितने अच्छे अच्छे हैं, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, नेचर लिबलिबाते रहता है श्रीलंका, इसका भी अलग ही अपना नेचर है। मेरी बात सुन में आ रही है? तो अपन ऐसे पड़ोसी से घिरे हुए हैं जो हरामखोर ज्यादा ही है, और हमारे पास इसके बावजूद शांति बना के रखना है। तो हम तो ऐसे देश में रह रहे हैं, इसलिए बराक ओबामा बोले थे कि इंडिया में लोग इतने शांति से कैसे रहते हैं हमको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, क्योंकि इतने सारे हैं जो अलग अलग धुरंधर हैं। तो लॉजिक क्या कहना है कि शायद चाणक्य ने इसलिए बोला था कि नेबरहुड को रखना। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी जो रोटी भी बदहाली से खा पा रहा है, और अगर आप उसको 1 रोटी 10 रोटी दे सकते हैं तो जरूर दे दीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप उसको नहीं देंगे तो उसका असर सभी पे पड़ेगा। और गरीबी ऐसा चीज है कि अगर आपकी पड़ोस में है और आप उसको कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि उसको दे दिया जाए तो ठीक है, आपके पास है भी सफिशिएंट, तो सर उसका पोलराइजेशन सभी पे होगा। और इसीलिए पड़ोसी की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई अगर आसपास कुछ अगर उस तरीके का है तो उसकी मदद जरूर करें। बहुत लोग अपना शहर में आप देखोगे गेट क्लोज रखते हैं, बगल वाला मर गया कि नहीं मर गया पता नहीं है। दिल्ली में इससे भी घनघोर है। हम लोग ऑलरेडी वो बात बताते हैं सबको कि ऊपर वाला आदमी जो रहता था वो क्या हुआ, मतलब एक डेथ हो गया था घर में, तो हम लोग नीचे फ्लैट में जो रहते थे तो हम लोग को लगा कि ठीक है कोई मरा होगा, तो हम लोग सोचे कि कौन मरा होगा, तो आइडिया लगाया कि चलो ये आदमी मरा होगा मान लो, क्योंकि उसको डेली देखते तो उसी से नहीं दिख रहा था।
एक दिन अचानक से दिख गया वो, आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग को लगा भाई ये तो नहीं है यार, मतलब ये क्या, हम लोग एकदम शॉक हो गए उसको पार्किंग में देख के कि यार मतलब ये बताइए भूत भूत का ख्याल आना शुरू हो गया कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। और सुबह में देखा था तो थोड़ा सा और ज्यादा डर लग गया। बाद में देखा, जाकर पूछा तो पता चला कि नहीं, एक और बूढ़ी औरत थी जो काफी दिन से बीमार थी, वो निकली नहीं थी घर से, तो उनका डेथ हुआ था। तो लॉजिक क्या है कि शहर में तो इस लेवल का मामला होता है कि कौन मारा पता नहीं चलता है। तो सर ये बहुत गंदा चीज है। इसीलिए जो आप यहाँ पे हैं तो आपको बगल का पता चलना चाहिए। अगर बगल वाले को अगर कोई पीट के धमका दिया, गाली देके चला गया और आप चुप रहे, आप कुछ बोले भी नहीं, इसलिए कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि पड़ोसी आपका सही है, उसने कुछ गलती ऐसा नहीं किया है, तो सर एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई और आकर आपको धमका के जाएगा। और इस वजह से ध्यान में रखिएगा, वो पूरा का पूरा सोसाइटी खराब हो जाता है। तो समाज में ध्यान रखिएगा, समाज जो है बुरे लोगों के कारण बुरा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा है, समाज बुरे लोगों के कारण बुरा नहीं होता है, समाज अच्छे लोगों के कारण बुरा होता है जब वो चुप हो जाते हैं। मेरे पॉइंट समझ रहे हो? तो वो लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जब वो चुप होकर और सह लेते हैं। तो ये आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खाली चुप रह के सुनते रहोगे, आपके पास बहुत प्रेशर आने वाला है। मैंने बोला था आईएएस बनते बनते 2-3 चीज फ्री में मिलता है, बीपी शुगर, मेरी बात समझ में आ रही है, वो फ्री में मिलता है, और लवासना में पेट खराब अलग होता है। तो लॉजिक क्या है, आपको प्रेशर नहीं लेना है, जो सही है वो सही है, टिके रहना है, गलत का साथ देना ही नहीं है। बहुत दबाव होगा, चीफ मिनिस्टर का फोन बार बार आएगा कि बोले तो फाइल साइन करने के लिए और फलना ठिकाना, और उस समय आप अगर पहली बार दब गए तो मामला बेकार हो जाएगा। इसीलिए शादी से पहले और शादी के बाद, और पोस्टिंग से पहले और पोस्टिंग के बाद बहुत चेंज होता है मामला। जब पहली पोस्टिंग आएगी तो पहले फोन आएगा आपके एरिया के विधायक का, उस जिले के विधायक का, समझ में आ रहा है? पहले फोन करेंगे कि फाइल भेजे हैं, साइन कर दीजिएगा, तो सीधा बोल दीजिएगा जब बढ़िया अगर सही लीगल रहेगा तो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बोलेगा अच्छा इतना मतलब घमंड, बोलिए घमंड था तभी आईएएस बने थे, नहीं तो बनते नहीं। अब समझ में आ रहे? पहला साइन अगर आपने कर दिया तो फिर पूरा जीवन आप उसका खुशामद करेंगे। इसलिए लाइफ का पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप अगर आपने टाइट बना दिया मामला, तो पूरा जीवन भर आप खुशी से जियोगे आईएएस में, ध्यान रखना। और पहली बार अगर झुक गए इलीगल काम के प्रति, तो फिर पूरा लोग, पूरा नेता आपको झुका के पूरा जीवन भर रहेगा। इसलिए पहला स्टेप बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जो भी आपको आए, जो भी डील है। अभी जितने भी आईएएस ऑफिसर बने थे, इलेक्शन के कारण सबको फायदा हुआ है कि बहुत जल्दी उनको ड्यूटी दे दिया गया है, कमान तो जिनको बहुत सालों के बाद मिलता है उनको पहले कमान मिल चुका है। तो सर उनका जो पहला कदम होगा ना, वो भौकाल टाइट वाला होगा। और सर अभी इलेक्शन के समय में तो जो डीएम होता है वो नेक्स्ट लेवल का पावर, किसी को पॉलिटिक रगड़ देगा, समझ में आता है? वो अलग ही रगड़ देगा। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, झुकिएगा मत पहला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और ये आपको लाइफ में बहुत काम देगा। तो एटीट्यूड से आप आईएएस बनते हैं, ये नहीं कि हाँ आप किसी के खुशामद करके, चावल देके या घूस देके आईएएस नहीं बने हैं, रगड़ के मेहनत से बने हैं। तो एकदम उस लेवल पर रहिएगा कि साफ टिका जाए, ठीक है ना? तभी आप काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ईमानदारी से रहेंगे और लोगों के बीच रहिए, बस 2 चीज रहिएगा, तो ना बीपी होगा ना शुगर होगा, कुछ नहीं होगा। और ज्यादा जो है अकड़ू नहीं, कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते, इसलिए आईएएस बने कि बस चश्मा लगा के घूमे और भौकाल टाइट करेंगे और सबको दिखेगा वैसा, वो ज्यादा इतना काम नहीं करते हैं। जैसे कुछ एसपी हैं जो उनका बॉडी का टच कर दिया तो उनको डांट दिया कस के, कुछ ऐसे एसपी है, तेरे भाई हो गया। और जो नॉर्मल है कि कोई बात नहीं, टच हो गया क्या दिक्कत है, तो उस टाइप का जो एसपी होगा बहुत खुशहाल रहेगा, क्योंकि वो सबके साथ लिटरली बहुत होते हैं। तो आप थोड़ा सा इस सब छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमने बात करी थी नेबरहुड की। तो नेबरहुड में आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो खराब है उसको थोड़ा एटलीस्ट दें, उससे बहुत अच्छा और बैलेंस सिस्टम बना रहेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक आता है, आप लोग जानते ही होंगे, सब जानते हैं। उसमें बड़ा अच्छा दिखाया है कि एक दूसरे का प्रॉब्लम शेयर करता है। वो भले अलग मत, मुझे उसका मतलब नहीं है ना, मैं देखा ना जानता हूँ, वो लंबा खींचता, लेकिन उसमें बहुत अच्छा चीज दिखाया है कि कैसे मिल बांट के प्रॉब्लम शेयर उसमें किया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है उसमें, बाकी तो जो है सो है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में मैंने बोल दिया, तो हरामखोर याद रखिएगा उसको, उसमें आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब उसके बाद आएंगे अपना अलग टॉपिक, और वो टॉपिक यहां से शुरू होता है, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, पश्चिम में आएंगे, और वेस्ट एशिया में हम ये वाला हिस्सा आप खत्म करेंगे, सऊदी अरबिया से लेकर सारा कुछ। तो हेडिंग डालिए वेस्ट एशिया, और पहला कंट्री लिखिएगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया, राजधानी है सऊदी अरबिया का रियाद, दिख रहा है क्या? सऊदी अरबिया रियाद। बस 5 मिनट और, 5 मिनट के बाद आधा घंटा और पढ़ाएंगे और फिर चलेंगे।
हो गया। रियाद, तो पहले लिखिए सऊदी अरब में एक जगह मिलेगा जेद्दा, JEDDA, जेद्दा पोर्ट मिल रहा है। देखो इसका एक खासियत बताता हूं, आप सुनोगे ना मक्का मदीना, सुने तो होगे, जो मुस्लिम्स के लिए जनरली तीर्थ स्थल वाला जगह है मक्का मदीना। अधिकतर लोगों को लगता है ना मक्का मदीना एक ही जगह है, तो ध्यान लो। ये जद्दा जो है ये पोर्ट है, और इसके यहाँ ये है मक्का और यहाँ है मदीना। तो किसी को भी या तो मक्का या मदीना जाना पड़े, दोनों अलग अलग जगह है पहली बात, तो उसको जेद्दा पोर्ट से होकर ही जाना पड़ेगा। अगर मक्का जाना चाहता है तो उधर जाए, मदीना इधर जाना है। मतलब लॉजिक कहने का क्या कि जेद्दा पोर्ट कॉमन है मक्का जाने के लिए और मदीना जाने के लिए, और इसलिए न्यूज हमेशा रहता है क्योंकि हर साल गाड़ी भेजा जाता है, हर साल टूरिस्ट के लिए भेजा जाता है प्लेस, तो मक्का मदीना के लिए जेद्दा पोर्ट हमारा बहुत ही काम का होता है। तो पहला लिखिए जेद्दा पोर्ट, लिख लिए, और दूसरा आप लिखिए जेद्दा पोर्ट के बाद, जेद्दा पोर्ट हो गया। दूसरा मक्का और मदीना, मक्का मदीना, जेद्दा पोर्ट के बाद मक्का और मदीना, मक्का मदीना। लगभग सारे क्लासेस अभी ऑफ हैं, जनरली अधिकतर क्लास अभी ऑफ किए, सब मंडे से स्टार्ट करेंगे छठ और उसके नाम पे। याद रखिएगा आईएएस में जितना जरूरी, ठीक है, जब जरूरी होगा थके रहेंगे, इमरजेंसी होगा तो रेस्ट ले लेंगे, लेकिन जब तक कुछ बहुत नेसेसरी नहीं होगा तब तक रेस्ट नहीं लेंगे, चलते रहेंगे अपना, सीधा ध्यान में रखिएगा। आईएएस बनना है तो, नहीं तो रेलवे चपरासी बनना है तो आराम से मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से खाइए सोइए, कौन मना किया आपको, हम भी मना नहीं करेंगे, कुरकुरे खाइए, जिंदाबाद रहिए। चलिए, तो सर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख लीजिएगा, मक्का मदीना हो गया। तो आप इसके बाद एक और जगह मिलेगा सऊदी अरेबिया में, और वो जगह मिल जाना चाहिए अकाबा, मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। तो पहले लिखिए अकाबा, AQABH, अकाबा हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब जो सऊदी अरेबिया आपको दिख गया है, तो सऊदी अरेबिया के नीचे दिखेगा यमन, राजधानी है साना, यमन, यहां सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यमन, यमन, साना। अब मेरे साथ ना कुछ रिपीट कर लो, तब उसको लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बचा है तो पॉलिटिकल इसमें निपटा लेंगे, ध्यान से देखना। ये जो आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया, प्लीज रिपीट करना, जवाब निकालना। तो सर सऊदी अरेबिया राजधानी क्या है? रियाद। और मैं एक बार पहले पूरा कंट्री आपको बताया, उसी साथ घूमना, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ध्यान से देखना, ऐसे मैं जा रहा हूं, ऐसे सऊदी अरेबिया, रिपीट करना, पहला सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, उसके बाद देखना यूएई मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई मिल रहा है। फिर से शुरुआत करेंगे, पहला क्या था? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, यूएई के बाद ऊपर जाओ, कतर, दिख रहा है, यूएई के बाद कतर, दोहा, कतर के बाद ऊपर बहरीन, दिख रहा है, बहरीन का राजधानी मनामा, बहन को मना रहे हो तो बहरीन, मनामा, और बहरीन के ऊपर जाओ मिलेगा कुवैत, राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, बहुत हार्ड है, इस जन्म में याद नहीं होगा। अब लोग ध्यान से देखना, राजधानी के साथ रिपीट करोगे, मैं बोल दे रहा हूं समझना, सऊदी अरेबिया रियाद, यमन साना, ओमान मस्कट, ऐसे रखना मुस्कैट, तो सर जो है ओमान मस्कट हो गया, यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, कतर दोहा, कतर दोहा, बहरीन मनामा, बहन को मना रहे हो, बहरीन मनामा, कुवैत कुवैत सिटी। डन यहां तक? लास्ट बार तेजी में बोलना और रिपीट करना, दिमाग में बैठा लेना प्लीज। सऊदी अरेबिया रियाद, यमन साना, ओमान मस्कट, वेरी गुड, यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, उसके बाद कतर दोहा, कतर दोहा, बहरीन मनामा, कुवैत कुवैत सिटी। लास्ट बार वंस मोर, सऊदी अरेबिया रियाद, यमन साना, यमन, ओमान मस्कट, ओमान मस्कट, यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी, कतर दोहा, बहरीन मनामा, कुवैत कुवैत सिटी। क्लियर है? तो हम लोग इस तरीके का ये हिस्सा पूरा कवर कर लेंगे, समझ में आ रहा है? और एक हिस्सा बचेगा ये वाला, इधर वाला, तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो या तो आज ही निपटा लेंगे, नहीं तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एक क्लास और लेकर उसको निपटा लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर जरा ये आप देख लिए हो तो एक मिनट रुकना,
और मेरे साथ रिपीट करने के अलावा ये ऊपर का जो थोड़ा सा भीड़ है मैं बता देता हूं, सिर्फ कंट्री का नाम बाकी लिखवाऊंगा अलग से, इसको समझना। ऊपर में जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे आना प्लीज, यहां से आना, यहां से। आपको अजरबैजान दिख रहा होगा, राजधानी है बाकू, भाकुर नहीं बाकू, तो अजरबैजान बाकू मिला। अजरबैजान के जस्ट बगल में जाओ, ऊपर उसके बगल में जॉर्जिया मिलेगा आपको, राजधानी है तिब्लिस, दिख रहा है जॉर्जिया तिब्लिस। पहला क्या बोला हूं, रिपीट करो, अजरबैजान, दूसरा जॉर्जिया, क्लियर। अब जॉर्जिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे आओ, आपको उसके मिलेगा अर्मीनिया, राजधानी है ये रावण, तो अर्मीनिया क्या हो गया, ये रावण, ठीक है। अर्मीनिया के बगल में चाहिए टर्की, ठड़की नहीं है टर्की, समझ में आया, टर्की, अंकारा इसकी राजधानी हो जाएगी, क्लियर। जरा मेरे साथ रिपीट करना, पहला क्या बोला, अजरबैजान बाकू, अजरबैजान बाकू, बोलो जल्दी, अजरबैजान बाकू। उसके बाद जॉर्जिया तिब्लिस, जॉर्जिया तिब्लिस, जॉर्जिया तिब्लिस। जॉर्जिया के बाद नीचे आओ, अर्मीनिया क्या, ये रावण, ए रावण, तो अर्मीनिया ये रावण, अर्मीनिया ये रावण। वंस मोर, अजरबैजान बाकू, उसके बाद जॉर्जिया तिब्लिस, अर्मीनिया ये रावण, बगल में टर्की अंकारा, टर्की अंकारा, क्लियर है यहां तक। अब टर्की के थोड़ा नीचे आओ, सीरिया मिलेगा, सीरिया डेमास्कस मिल रहा है। ये वही कंट्री है जिसको टाइगर श्रॉफ बागी में वो खत्म कर देता है, कभी कभी सीरिया को खत्म कर देगा, कभी बोलेगा पूरा देश को मिटा देंगे, कभी इसको मिटा देंगे, उसको मिटा देंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सीरिया की राजधानी क्या हो गई, डेमास्कस। सीरिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे आओ, जस्ट उसके नीचे आपको मिलेगा एक कंट्री मिलेगा, जॉर्डन, जिसकी राजधानी है अम्मान, पहला जॉर्डन अम्मान। अब थोड़ा वेस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओगे तो मिलेगा एक लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत, लेबनान बेरूत मिल रहा है, डन। और लेबनान के थोड़ा सा और वेस्ट में जाओ तो साइप्रस मिलेगा, जिसकी राजधानी है निकोसिया, साइप्रस निकोसिया मिल रहा है, डन, साइप्रस निकोसिया। अब उसके बाद जहां पे सीरिया था, जॉर्डन था, उसके बगल मिलेगा इजराइल, जेरूसलेम, दिख रहा है। इसकी कहानी कुछ अलग ही है और मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे ये लड़ाई शुरुआत हुआ, जिसके चलते आज तक ये लड़ाई चल रहा है अभी तक। तो इजराइल जेरूसलेम, यहां तक क्लियर है, हाँ है ना। अब जरा महसूस करके देखना, अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया खत्म किए, नॉर्थ ईस्ट जापान वाला खत्म किए, रसिया और सेंट्रल एशिया खत्म किए, उसके बाद वेस्ट एशिया का हिस्सा हम लोगों ने पूरा खत्म किया, क्लियर है। ये दिमाग में पहले रख लेना है, फिर वन बाय वन सभी का लिखवा लिया जाएगा, क्लियर। तो मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो, फिर कल मिलेंगे। सबसे पहला है सऊदी अरबिया रियाद, सऊदी अरबिया रियाद, यमन साना, यमन साना, ओमान मस्कट, ओमान मस्कट, यूएई अबू धाबी, यूएई अबू धाबी। उसके बाद कतर दोहा, कतर दोहा, बहरीन मनामा, कुवैत कुवैत सिटी, यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद अजरबैजान बाकू, अजरबैजान बाकू। उसके बाद जॉर्जिया तिब्लिस, जॉर्जिया तिब्लिस। अर्मीनिया ये रावण, अर्मीनिया ये रावण। टर्की अंकारा, टर्की अंकारा। अब टर्की के नीचे जॉर्डन, जॉर्डन है कि सीरिया है, सीरिया, टर्की नीचे सीरिया, सीरिया का क्या हो जाएगा, डेमास्कस, सीरिया डेमास्कस। उसके बाद सीरिया के वेस्ट में जाएगा तो साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया। लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत। उसके बाद जॉर्डन अम्मान, जॉर्डन अम्मान। उसके बाद इजराइल जेरूसलेम, इजराइल जेरूसलेम। तो ये जो हिस्सा मैंने बताया, ये हिस्सा अब हमारा पूरा भीड़ ये खत्म है, क्लियर है। अब जहां टर्की देख रहे हो, टर्की के ऊपर देखना एक जगह मिलेगा इस्तांबुल, और ये वही जगह है जो मूवी में इस्तेमाल करता है। जिसको मैप नहीं पता है ना, उसको घंटा को समझ नहीं आता है, और टाइगर श्रॉफ पूरा का पूरा कंट्री खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है कि इस्तांबुल को मिटा देंगे। अब सर मिटा देंगे इसलिए मिटा देंगे क्योंकि नॉर्मल आदमी जो फिल्म देखने जा रहा है उसको पता नहीं है क्या है, नहीं है, बस सुन के लगता है इस्तांबुल है। तो लॉजिक क्या है, दिमाग में रखना, मैप पढ़ने के बाद आप कोई भी कंट्री देखोगे, कोई मूवी देखोगे, कुछ भी, तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको वहां लगना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि कुछ भी दिखा दिया और कुछ भी देख के चले आए। तो पॉइंट है, सबसे पहला जो मैंने लिखवाया था, कौन सा लिखवाया था, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद मैंने बोला यमन, तो यमन लिखिए, यमन का राजधानी साना। अब यमन, देखो यमन क्यों जितना जरूरी है उसके पीछे कारण है। जिस जगह पे ये लोकेटेड है ना, ये भी नाक में दम कर देगा। देखो रेड सी आपको दिख रहा है, लाल सागर, रेड सी दिख रहा है। तो सर अगर कोई भी कंट्री, ध्यान से देखना, जैसे इंडिया इधर से इधर जाना चाह रहा है, अगर यहां से होते हुए जा रहा है टर्की में या अफ्रीका में, ध्यान से समझ पा रहे हो,
इस पे समझना, ये अगर ये जॉर्डन है, ये यमन है, ये सऊदी अरबिया है, तो ये वाला क्या हुआ, रेड सी है ना। तो कोई भी कंट्री अगर यहां से निकलता है, यहाँ पे अफ्रीका जब मैं पढ़ाया तो बताया था, यहाँ पे एक तरफ जिबूती है और जिबूती और दूसरी तरफ है यमन। ये ऐसे जगह पे दोनों है कि अगर दोनों ने अपना रास्ता यहाँ बैरिकेड डाल दिया तो कोई जा पाएगा क्या, नहीं। और इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा टैक्स से पैसा कमाते हैं। जितना भी अब चाइना का स्टीक जितना भी जा रहा है अफ्रीका में या जहां पे, सारा का सारा टैक्स यहाँ देगा। तो लॉजिक क्या है, यमन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि किसी को भी यूरोप पहुंचना है, ध्यान से देखो, तो यहां से रास्ता आसान है यूरोप पहुंचने का। अगर ये रास्ता बंद कर दिया तो चाइना अगर आ रहा है सीप, तो इसको ऐसे घूम के यहां पहुंचना पड़ेगा, तो ज्यादा तेल लगेगा, ज्यादा फिर रिसोर्स बर्बाद होगा। तो इसलिए यमन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है, समझ में आ रहा है, इसका जियो पॉलिटिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी का खेत बहुत हाईवे में आ जाता है, तो भाई उसको दाम ज्यादा मिलता है, उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है और वो ज्यादा तेल भी बन रहा होता है। किसी किसी का खेत इतना ना ऐसा जगह पे है कि उसको कोई पूछता भी नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। और कोई आदमी पहले, आप सुनते होंगे बहुत बार, मोतिहारी में मेरे दादाजी या पापा जी बहुत पहले आए थे तो पूरा तो जंगल ही था, और उस समय 10 रुपए 20 रुपए 1000 में मिलता था, जमीन नहीं लिए थे, आप समझ में आ रहे हैं। और आज उसका वैल्यू जो है करोड़ों में कन्वर्ट होकर चला गया है। तो लॉजिक क्या है कि किसका लोकेशन कब कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोई नहीं जानता है, और उसके बाद वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो सर यमन में लिखना साना, और उसके नीचे एक पॉइंट लिखना, यमन में लिखिएगा, इट इज वेरी important, it is very important location, it is very important location for every country to go to Europe in shorter duration, हो गया। यमन के अंदर एक पोर्ट मिलेगा, अदन पोर्ट, ADN, देखो मिलेगा, मिल रहा है अदन। अदन की खाड़ी भी होता है, गल्फ ऑफ अदन, और अदन पोर्ट भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है अदन। तो ADN देख लीजिए, अदन पोर्ट। मिल गया। अब अदन का जगह इंपॉर्टेंट क्यों, ध्यान से समझना, मान के चलो, समझना थोड़ा ध्यान से। हम जब अमेरिका से कोई जहाज ले रहे हैं, कुछ भी फाइटर प्लेन या कुछ भी, ध्यान से समझना, जब उसको मंगाया गया, अगर अमेरिका से उड़ते हुए अगर इंडिया की तरफ उसको आना है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, तो उसके पास बीच में तो ये पूरा अटलांटिक ओशन ही कवर करना है उसको, तो बीच में तो ऐसा नहीं कि अटलांटिक ओशन में रुक कर चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, होना तो है नहीं। तो सर ये जब आता है कोई भी फ्लाइट या कुछ भी, जब इंडिया खरीदता है कुछ भी, राफेल से लेकर कुछ भी, हालांकि कहाँ है अलग है, वो भी बाद में देखेंगे। जैसे फ्रांस से लिया इंडिया ने राफेल, चाहे किसी और से लिया, तो यूरोप से भी आना है अगर उसको इंडिया में, तो उसके पास एक ऐसा मात्र जगह है जहां पे सीपिंग और सब कुछ उसके लिए रिलैक्स हो सकता है, और वो जगह है गल्फ ऑफ अदन, सॉरी वो अदन मतलब यमन के अंदर अदन, इसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। अदन को बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब क्या होता है, जैसे नेचर्स कॉल, जैसे वॉशरूम लगा और ये लगा, तो वैसे ही है पोर्ट ऑफ कॉल, कि जब किसी जहाज को या जब किसी एरोप्लेन या फाइटर जेट को जब भी कभी होता है, तो यहाँ पे यमन के पास उतरता है, फिर से रिफ्यूलिंग करता है अपने तेल को, और रिफ्यूलिंग कर वापस से फिर यहाँ से इंडिया में आता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अदर पोर्ट में लिखेगा, इट इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ कॉल, इट इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ कॉल, एंड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सॉरी ये ऐसे लगाता है, फॉर रिफ्यूलिंग, तेल भरने के लिए, इस तरह से, ताकि याद रहे, पोर्ट ऑफ कॉल फॉर रिफ्यूलिंग। हो गया, उससे दिमाग में आ जाएगा आपको। चलो यमन हो गया। यमन में एक और जगह मिलेगा, देखना, सोकोत्रा आइलैंड, नहीं है, होगा, है नीचे होगा, और ब्रैकेट में यमन लिखा होगा, तो लिख लो सोकोत्रा आइलैंड। अब सोचोगा कि दो तो जगह दिख रहा है, वो अदन दिख रहा है, वो साना दिख रहा है, बट उसका आइलैंड है, तो सोकोत्रा देख लिए। चलिए, तो यमन में इतना ही। ओमान में जाइए, ओमान, OMAN, ओमान, ओमान हो गया। राजधानी मस्कट। अब ओमान का एक बड़ा खासियत बताता हूं, देखो इधर, आप मुझे बताना, ये ओमान दिख रहा है,
तो ओमान दिख रहा है, तो सर ये गुजरात, और मैंने पढ़ाया था आपको इंडिया का मैप जो बताया था, इधर बोला था ओट, काजू कतरी गोवा में, तो महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान। समझ में आ रहा है? इधर देखो, ओमान में एक रिफाइनरी वाइल है, बिना रिफाइनरी वाइल, समझना है, वो आराम से मुंबई में सप्लाई कर देते हैं। और इस वजह से बॉम्बे में आप देखोगे, बॉम्बे में हमेशा जितने भी मूवी बनाए हैं, सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा मूवी वहीं पे बनाया, सारा दादागिरी बॉम्बे में ही चलता है। सारे जितने भी भाई हुए ना, जितने भी भाई भाई, ये सारे भाई उधर ही पैदा होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मतलब मुंबई के अंदर। क्यों सर? जिस एरिया में भी पोर्ट बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होगा, हाईली बिजी होगा, उस एरिया में ऐसे दादागिरी और ऐसे चलते रहेंगे, गुंडेबाजी। समझ में आ रहा है? तो सर यहां से मुंबई में, महाराष्ट्र में जल्दी से रिफ्यूलिंग हो जाते हैं, इसलिए हम ओमान वगैरह हमारे लिए बहुत काम का चीज है। तो पहले लिखिए, यहां से ओमान में लिखिएगा बिना रिफाइनरी, BINA कैपिटल लिखना, बिना रिफाइनरी, विच इज इन मुंबई, बिना रिफाइनरी विच इज इन मुंबई, बिना रिफाइनरी मुंबई में है, ध्यान समझिएगा, तेल मंगवाता है ओमान से, बिना रिफाइनरी विच इज इन मुंबई imports oil from Oman very easily, imports oil from Oman। तो नारियल तेल मंगाता है क्या? नहीं, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम और ये सब हो गया, क्रूड ऑयल। तो बिना रिफाइनरी कहां पे है? मुंबई में, जो कि तेल फटाक से उसको मंगा लेता है यहाँ पे, और मंगा के फिर अपना जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? चलो एक और जगह जरा देखो, तो ओमान में मिलेगा मसीरा आइलैंड, MASIRAH, मसीरा आइलैंड, मसीरा नहीं है? ध्यान से देखना, फिजिकल में देखो तो मसीरा, पॉलिटिकल में ना मिले तो फिजिकल में मसीरा। नहीं है? चलो लिख लो मसीरा, MASIRAH, मसीरा आइलैंड। हो गया? डन। मसीरा के बाद एक और ओमान में मिलेगा, दुक्म पोर्ट, DUQM, DUQM, दुक्म। उसमें ना मिले तो लिख लीजिएगा, दुक्म पोर्ट। हो गया? तीसरा एक मिलेगा आपको सलला पोर्ट, ये मिल जाएगा आपको, सलला पोर्ट। चौथा कुड़िया मुड़िया आइलैंड, सल्ला पोर्ट के बाद कुड़िया मुड़िया मिल गया? गुड, सल्ला पोर्ट, कुड़िया मुड़िया। हो गया? अब एक जगह उसमें देखिए मिलेगा मुसंदम पेनिनसुला, मुसंदम, वहां ना मिले तो फिजिकल में एक बार देख लेना, मुसंदम, MASCUNDAM करके, मुसंदम पेनिनसुला। नहीं मिला? कहां ढूंढ रहे हो? सऊदी अरेबिया में या कहीं और? ओमान में। हाँ तो लिख लीजिए, नहीं मिलेगा, लिख लीजिए मुसंदम पेनिनसुला, मुसंदम पेनिनसुला, मुसंदम पेनिनसुला। हो गया? आज इतना ही रखते हैं, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? एक दिन पूरा उसको जो है जान नहीं देंगे। मुसंदम पेनिनसुला हो गया यहाँ तक। अब पूरा जो है बताया हूँ, अभी मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जो भी पढ़ाया हूँ। आज आए थे, आज टाइम पे अपन आए हैं, वहां से शुरुआत किए हैं, और मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से मिला लो कि क्या वो सही है, क्या गलत है, क्या मैं पढ़ाया हूँ, उसको कंक्लूजन। तो मेरी क्लास का अंतिम जो 5 मिनट होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले आए थे, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था आज, तो कल रसिया से स्टार्ट किया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, व्लादिवोस्टोक से लेकर हम लोग पहुंच रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग तक, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। क्लियर? उसके बाद वहां से रसिया से हमारा गाड़ी आगे बढ़ता है, सखलिन आइलैंड, कामचटका पेनिनसुला, ये आपको वहां तक मैंने बताया, कामचटका जो पेनिनसुला हुआ है। उसके बाद गाड़ी वहां से आगे बढ़ता है, रसिया के बाद हम लोग आते हैं KKTTU,
याद रहेगा। तो के फॉर कजाकिस्तान, राजधानी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, बोलते जाना है, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान। किर्गिस्तान 20 केक, केक काटेंगे कहां, किर्गिस्तान में, कितना केक, 20 केक, तो किर्गिस्तान 20 केक। ताज पे दुश्मन आक्रमण, तजाकिस्तान दुशानबे, तजाकिस्तान दुशानबे। तजाकिस्तान के नीचे उसके बाद आइए तुर्कमेनिस्तान, तुर्क अश्व से आते थे, तो तुर्कमेनिस्तान अशगावत। उसके बाद उज्बेकिस्तान क्या, ताशकंद, ये बहुत फेमस है, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, उज्बेकिस्तान ताशकंद। और उसके बाद उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक कंट्री, मैंने बोला जितने भी स्थान कंट्री है पाकिस्तान को छोड़कर सब टच करता है उज्बेकिस्तान को। उसके बाद अगर हम कजाकिस्तान की बात करते हैं तो दुनिया में जितना भी लैंडलॉक कंट्री है उन सारे लैंडलॉक कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है। उसके बाद फिर हम अगर नीचे गाड़ी हमारा आगे बढ़ेगा तो सर उसके बाद उज्बेकिस्तान, और उसके अलावा दुनिया में मात्र 2 डबल लैंडलॉक कंट्री है, उज्बेकिस्तान के अलावा एक है लिंचेस्टीन। क्लियर है यहां तक। उसके बाद फिर आगे गाड़ी बढ़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैंने एक जगह बताया जो छोटा छोटा था, उसमें बताया कि हम ईरान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचते हैं, तो ईरान से चबहार पोर्ट, जहेदन, फिर जारन, और जारन से डेलाराम हाईवे। क्लियर है। वो क्यों जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन वो जो एरिया है काफी टफ और टफ टेरेन है, तो हम उधर नहीं जा सकते। क्लियर। उसके बाद गाड़ी हमारा वहां से और आगे बढ़ा, और गाड़ी आगे बढ़ा तो हम उसके तरफ गए ईरान में, थोड़ा सा ईरान का थोड़ा सा राजधानी और से देखते हुए हम लोग उसका बेसिक्स पार्ट कवर अप कर लिए। दूसरा, अब हम इराक पे गए, इराक का भी बगदाद और ये सारा कुछ उधर कवर की। फिर हमारा गाड़ी आया थोड़ा सा वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में आया तो सऊदी अरबिया, रियाद, बोलते जाओ, सऊदी अरबिया, रियाद, यमन, साना, ओमान, मस्कट, ओमान, मस्कट। उसके बाद यूएई, अबू धाबी, कतर, दोहा, बहरीन, मनामा। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद कुवैत, कुवैत सिटी। तो ये हमने पूरा पार्ट इधर का थोड़ा सा भी लिखना शुरुआत कवर अप किए। तो हम लोग अभी सऊदी अरबिया के बारे में लिखे हैं, यमन और ओमान के बारे में लिखे हैं। फिर हमारा जो बचा हुआ है आपका यूएई, कुवैत, कतर, और ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। और उसी क्लास में पूरा का पूरा जो हम लोग इधर अजरबैजान वगैरह जो बताया ना, तो क्या हुआ, अजरबैजान बाकू, जॉर्जिया तिब्लिस, उसके बाद नीचे अर्मेनिया येरेवन, अर्मेनिया येरेवन, टर्की अंकारा, उसके बाद नीचे आएंगे सीरिया दमास्कस, जॉर्डन अम्मान, साइप्रस निकोसिया, याद रहेगा, इजराइल जेरूसलेम, लेबनान बेरूत, याद रहेगा ये सब। तो सर ये वाला पार्ट पूरा हिस्सा एक क्लास में चाहते थे इसको भी कंप्लीट कर देता, मैं इसलिए कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा लेंदी हल्का सा है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे और लिखवाना बहुत सारा कुछ है। तो एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन में जो है पहाड़ नोट देंगे और दूसरे दिन सोच जाएंगे। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिएगा, आपका बस ये पार्ट दिमाग में रखना है किसी भी तरीके से, तो सर उसके बाद मजा आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं पूरा एक बार जो कॉन्टिनेंट अपन देख रहे हैं, याद करो पहले दिन पूरा कॉन्टिनेंट बता रहा हूं और पूरा कॉन्टिनेंट का ट्रिक भी बताया था। तो क्या बोला था, टोटल कॉन्टिनेंट के ट्रिक के लिए 7 होते हैं, 4A + E नासा बताया था। तो 4A, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, A फॉर अफ्रीका, A फॉर अंटार्कटिका, A फॉर ऑल क्या हो जाएगा, एशिया जो अपन पढ़ रहे हैं, E फॉर यूरोप, ए, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। 5 ओशन बताया था। 5 ओशन में बोला था अटलांटिक जो है वो एस शेप का है, तो सर ये पानी जो निकल रहा है ये एस शेप का है। पैसिफिक कौन सा शेप का, ओ। उसके बाद फिर इंडियन ओशन एम शेप का हो जाएगा, आर्कटिक आर्क, और सदर्न ओशन सादा। क्लियर। लैंडलॉक कंट्री का डेफिनेशन बता चुका था, स्ट्रेट्स जल संधि बताया था आपको। कॉन्टिनेंट जब शुरुआत किया था तो साउथ अमेरिका से हम लोग शुरुआत किए थे, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील, ये साउथ अमेरिका से शुरुआत किया था। नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे कंट्री था। फिर हम लोगों ने अफ्रीका पढ़ा, अफ्रीका के बाद थोड़ा सा यूरोप पढ़ा, और अभी हम लोग एशिया पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा बचेगा ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। क्लियर है। तो आपसे नम्र निवेदन ये है कि पूरा का पूरा दिमाग में एकदम खींचते चले जाइएगा। मैं जितना रिपीट आपको करवा दूंगा, इतनी बार बोल दूंगा कि आप इरिटेट, आप बोर हो जाओगे, इतनी बार सुनते हुए दिमाग में चला जाएगा कि एक ही चीज बता रही है। लेकिन सर याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक है दिमाग में ले जाने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है मेरे पास। क्लियर है। तो सर आप उतना जो पढ़ाऊंगा वो रिवाइज करके आइएगा। उसके अलावा जो टाइम बचेगा, तो जो मूवी लिस्ट बोला, एक और मिनट, कल मैंने किताब भेजा था एक पीडीएफ ग्रुप में, उस पीडीएफ का आपको 102 पेज तक पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है, 102 पेज नंबर तक पढ़ना है। कल मैंने बोला भी था कि एटलीस्ट एक पेज शुरुआत कर लो, तो शुरुआत अगर कर लिए तब भी ठीक, नहीं तो सर शुरुआत कर लीजिएगा। ये पढ़ना ही है, मस्ट है। ये मैं अपने से नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब आपको इंटरव्यू और आपके एटीट्यूड में वो ऐड करेगा। तब वहां पे आपको एथिक्स का पेपर देना होता है, आपको एसए का पेपर देना होता है। तो उस समय जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, मैं कहां से नॉलेज आपके दिमाग में ठूस दूंगा।
तो सर इसलिए ये उन सब चीजों के लिए ऑलरेडी मैं तैयारी करवा ले रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार एसी का पेपर इतना आसान कैसे हो गया, एथिक्स इतना आसान कैसे हो गया। तो बाकी इधर जो कंटेंट और कॉन्सेप्ट वाला जो चल ही रहा है, उधर से आपका पूरा मैं एटीट्यूड वाला काम भी करवा दूंगा। क्लियर है? टोटल लगभग 8 से 10 किताब पढ़ने हैं, ताकि इंटरव्यू के लिए और मेंस के लिए हमारे पास मसाला आ जाए लिखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो जो बोल रहा हूँ वो करते जाइएगा, नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दिमाग में कुछ नहीं लाना है, बस सिंपल लाना है कि ये जो बोल रहा है वो करना है, इसके बाद जो टाइम बचेगा खेल लेंगे, बात खत्म। जो बोला है उसको कर लेना है, उसके बाद खेल लेंगे, उसके बाद जितना कूद लेना है कूद लो, बात खत्म। गेम से ज्यादा कोशिश करिएगा मैप वाला ऐप पे काम कर ले, और नहीं तो सर थोड़ा बाहर जो भी है, क्रिकेट से अच्छा बैडमिंटन खेल लीजिए, दौड़ लीजिए, या कुछ अपने आप फिट कीजिए, उससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो प्लीज आपसे निवेदन है, क्या करना है, एक साल मेरा बात मान लो, यकीन मानो, दिल से बोल रहा हूँ, दोबारा जीवन में किसी की बात मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मनहूस लोग से एकदम दूर रहिए। तो पेज आज हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि उसमें का आज उस पेज से शुरुआत कर दें। ऐसे कभी कभी ऐसे मन में नहीं आता है कि आज बैठ के खत्म कर देते हैं, कभी कभी मन में अगर ऐसा आए तो लाइएगा भाव कि आज बैठते हैं यार, पूरा निपटा ही देते हैं फिजिक्स, आज निपटा ही देते हैं पूरा का पूरा, एक किताब ही निपटा देते हैं। तो कम से कम मैं तो पूरा किताब निपटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 102 पेज पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। 102 पेज पे ट्राई करोगे तो ऐसे ऐसे मन करेगा कि छोड़ देते हैं, तो बार बार मन को समझाना, बस एक पेज और, बस एक पेज और ऐसे करते करते आप कितनी पेज पढ़ रहे हो पता नहीं। कैपेसिटी में ऑटोमेटिक आपकी बढ़ा दूंगा, आपको एहसास ही नहीं होगा कैसे हो गया, बस जो बोला वो करिए। क्लियर है? तो किताब पढ़ना, उसके बाद दूसरा किताब डार्क हॉर्स पढ़ना है, तो इसलिए पहले उस किताब को पढ़ना है, उसका पेज खत्म। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन लेने के लिए जब तक लेंगे भाई, पीडीएफ जब तक अवेलेबल तब तक पढ़ लीजिए। ऑनलाइन जब आपको लेना होगा आप ऑर्डर करके रख दीजिएगा, और इधर से पढ़ने शुरुआत कर दीजिएगा। किताब रखिएगा अपने पास खरीद के, घर में किताब होने चाहिए, फिजिकल किताब होने चाहिए अवेलेबल। सब कुछ खाली पीडीएफ और ऑनलाइन से काम नहीं होता है, आप किताब जरूर खरीदिएगा, लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए बोला तो पढ़िएगा। क्लियर है? तो सर आज जो पढ़ा है ओवरऑल मैं लास्ट में रिपीट कर रहा हूँ। एशिया को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, नॉर्थ साउथ याद रहेगा, साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया वाला, नॉर्थ ईस्ट जापान वाला, ऊपर में सेंट्रल एशिया रसिया केकेटीटीओ याद रखना है, और वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, अजरबैजान, और ये सब आपको ये याद रखना है। क्लियर है? आज इतना ही रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? नोट्स सब लोग मुझे दिखा दीजिएगा।